हमारे हों या तुम्हारे, क्या बात है। उन सब जज्बातों की जुबानी बुनते हैं। हाँ। बहुत देर से पोयम सुन रहे हैं, चलो आज कहानी सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कमल, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। इस कहानी का थीम है ये सफ़र कानपुर से दिल्ली तक का, कि ये माना कि ये कहानी इस सफ़र के बाद आगे नहीं बढ़ पाई। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। ये सफ़र मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि शायद ही मैं इसे कभी भुला सकूं। यार, मुझे लगता है ना कि प्यार एक एहसास से पैदा होता है। एक खूबसूरत इंसान आपके सामने आया, आपको अच्छा लगा, आपके दिल के अंदर एक एहसास उठा और आपको प्यार हो गया। और यहाँ पर आपको प्यार हुआ है, जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी हो जाए, बस आपको हुआ है। और मैं इतना सीधा लड़का हूं ना कि अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने आकर के हेलो कहे तो हाय मेरे गले में अटक जाता है। ये रियल बात है। कानपुर सेंट्रल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रात्रि के करीब 11 बजने वाले थे, कुछ चंद सेकंड बाकी थे। सभी यात्री अपना सामान लेकर के प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो चुके थे। मैं भी खड़ा हो गया था। मैंने पटरी की तरफ झांक कर देखा तो ट्रेन लहराती हुई सरकती हुई प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही थी। थोड़ी देर इंतजार किया। उसके बाद जैसी ट्रेन आई, अभी ठीक से रुकी नहीं थी और यात्रियों ने ट्रेन के अंदर चढ़ना शुरू कर दिया था। दरवाजे ना खोलने की वजह से जोर जोर से दरवाजों को पीटना शुरू कर दिया था। मैंने थोड़ा सा और झांक कर देखा तो यात्रीगण खिड़की से अंदर घुस रहे थे। काफी भीड़ थी। इस भीड़ को देखकर मैं उस टाइम सीट में बैठने का सपना तो छोड़ चुका था। मैं समझ गया था कि अब सीट तो मिलने से रही, अब मुझे सीट नहीं मिल सकती। जब सभी यात्री अंदर जा चुके थे, भीड़ थोड़ी कम हुई, मुझे लगा सफ़र तो करना है, अंदर तो जाना है। और मैं जिस गेट से अंदर जा ही रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मगर उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मेरी नज़रें बैठने के लिए जगह तलाश रही थी। मैं जिस दरवाजे से अंदर गया था, उस दरवाजे के ठीक सामने एक और दरवाज़ा था, जिसे शायद हम कहते हैं कि इमरजेंसी डोर। वो पहले से बंद था। मैं भीड़ को चीरते हुए उस दरवाजे तक पहुंच गया और वहां कर उस दरवाजे में जाकर के चिपक कर खड़ा हो गया। और जैसे ही मुड़ा, वो मेरे इतना करीब थी कि उसकी हर एक गर्म सांसें मुझे महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतना करीब मेरे कौन आ गया और मैं किसके इतना करीब चला गया। मैं थोड़ी देर तो बस शांति से खड़ा हो गया। मैंने पहले बताया आपको कि मैं इतना सीधा लड़का हूँ कि अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने आकर के हेलो कहे तो हाय मेरे गले में अटक जाता है। काफ़ी देर तक हम दोनों यूं ही खड़े रहे। वो एक खूबसूरत बला थी। जिस जगह हम खड़े थे, हमारे बगल में कई सारी औरतें फैली हुई फर्श पर बैठी हुई थी। उनके कई सारे छोटे छोटे बच्चे थे। वो क्या होता है ना, जब आप एक जगह काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं ना, तो आपके पैरों में दर्द हो जाता है। कभी वो औरतें हमारी वजह से परेशान हो जाती, कभी हम उन औरतों की वजह से परेशान हो जाते। जैसे ही मेरे पैरों में दर्द होता, मैं अपने पैरों को आगे पीछे करता और मेरे पैर उन औरतों से टच हो जाता, वो और चिल्लाने लगती। और जैसे वो चिल्लाती, मैं कहता मोहतरमा आप तो बैठी हुई हैं, हमें कम से कम सुकून से खड़े हो जाने दो। और जब मैं ये बात कहता, वो खूबसूरत बड़ा जो मेरे सामने खड़ी थी, वो मुस्कुराने लगती। उसकी मुस्कुराहट मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिला रही थी उससे बात करने का। अब ट्रेन चलने लगी थी धीरे धीरे, खिड़की से हवा आने लगी थी धीरे धीरे, हम एक दूसरे पे समाने लगे थे धीरे धीरे। अब क्या होता है आगे कहानी में कि जो औरतें बैठी हुई थी, उन औरतों के बीच में एक लड़का बैठा था, करीब 12-13 साल का। उसके लंबे बाल थे, संजय दत्त टाइप। उसके माथे पर लाल पट्टी बंधी हुई थी। वो काफी देर से हमारी तरफ देख रहा था। मुझे लगा यार बहुत देर से देख रहा है, तो मैंने उससे पूछ लिया, बेटा तेरा नाम क्या है?
उसने 1 सेकंड नहीं लगाया जवाब देने में, उसने कहा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम कमलपाल। और जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, वो खूबसूरत बना जो मेरे सामने खड़ी थी, ऐसा लगा जैसे अगले पल वो कुछ कहना चाहती हो। और अगले पल उसने कह दिया, आप पाल हैं? मैंने कहा हाँ जी हम पाल हैं। बोले हम भी पाल हैं। और बिना पूछे उसने अपना नाम बता दिया। नाम बताऊं? वर्षा पाल। और मैंने तारीफ कर दिया, वो ज़रूरी होता ना तारीफ करना। मैंने कहा वाह बहुत सुंदर नाम है आपका। और उसके बाद वो मेरे से बात करने लगी और बिना पूछे वो अपने बारे में सब कुछ बताने लगी। सब कुछ बताने के बाद, वैसे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था उन्हें, किसी को बहुत ध्यान से सुनने के बाद फिर वो इंसान आपको सब कुछ बताने लगता है। काफ़ी देर जब उसने सब कुछ बताया, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या पढ़ाई लिखाई करती हूँ, सब कुछ बता दिया उन्होंने। उसके बाद मेरे से पूछा आपका नाम आप कहाँ के रहने वाले, कुछ अपने बारे में बताइए। मैंने भी अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ जा रहा हूँ। आप क्या करते हैं? मैंने अपने काम के बारे में थोड़ा बहुत बताया। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला। अब ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी, काफ़ी तेज़ी में थी। उसने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन में अपनी तस्वीरें दिखाने लगे, कुछ बिताए हुए पल जहाँ से वो आ रहे थे। वो किसी फंक्शन से आ रही थी। अपनी सारी तस्वीरें दिखाने लगी। उनमें से एक तस्वीर थी जो उसकी एक अकेली की तस्वीर थी। उसने वो तस्वीर दिखाई, बोले कि अच्छा ये बताओ ये तस्वीर आप कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही हो ना, खुद तारीफ करने के बाद। मैंने कहा हाँ काफ़ी सुंदर। बोले कि पता है क्यों? इतनी सुंदर मैं सामने से नहीं लगती। मैंने कहा हाँ वो है ना कि आप फ़िल्टर लगा लेते हैं तो आप काफ़ी खूबसूरत लगने लगते हैं मोबाइल में। बोले हाँ ये वाकई में सच, आप सच कह रहे हैं। फिर उसके बाद टाइम समथिंग 2:30-3 बज चुके थे। हमारा सफ़र काफ़ी मीठा गुजर रहा था। उस वक्त लग रहा था कि क्या होता है ना, जब आप किसी नए सफ़र में जाते हैं, कोई अनजान इंसान आपको अपनापन दिखाता है तो आपको बहुत वो सफ़र मीठा सा लगने लगता है। दैन उसके बाद उसने कहा आपको गाने सुनना पसंद है? मैंने कहा हाँ मैं गाने सुनता हूँ। बोले अच्छा आप बताओ कौन सा गाना पसंद है, मैं आपको गाने सुनाती हूँ। और उसने अपना बड्स निकाले, एक कान में, एक बड्स मेरे कान में लगाए और एक अपने कान में। मैंने कहा नहीं आप अपनी पसंद के लगाओ, मैं आपकी पसंद के सुनना चाहता हूँ। काफ़ी बार कहने के बाद उसने अपने पसंद का एक गाना लगाया। गाना सुनाऊँ? कौन सा था? आपकी इजाज़त है तो थोड़ा सुनाऊंगा। ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसी कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर, दो दिल मिल रहे हैं नजर चुप के हाँ, दो दिल मिल रहे हैं नजर चुप के। यकीन मानो जब तक ये गाना चल रहा था ना, वो ऐसे मेरी तरफ देख रही थी जैसे वो जो गाने के जज्बात थे ना, वो जज्बात तो खुद अपनी नज़रों से कह रही थी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था। और उसके बाद उसने कहा ये गाना कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा, मुझे पसंद है ये गाना। उसके बाद उसने दूसरा गाना लगाया। बोली मैं एक गाना और सुनाती हूँ। मैंने कहा सुनाओ। एक गाना और था, सामने बैठ कर मेरे अगर तुम मुस्कुराओगे, सामने बैठ कर मेरे अगर तुम मुस्कुराओगे, करेगा दिल तुम्हें सजदे, करेगा दिल तुम्हें सजदे, नजर तुमसे लड़ी होगी अगर तुम बेनकाब आओ, कयामत की घड़ी होगी। थोड़ा सा टाइम चाहूँगा और कहानी का लास्ट करूँगा बस थोड़ा सा।
अगर इजाज़त हो आपकी थोड़ी सी कहानी कुछ करीब 11 मिनट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं आपसे। उसने एक गाना सुनाया और उसके बाद उसने कहा कि ऐसे कई सारे गाने उसने सुनाए, ज़्यादा गाना नहीं सुना सकता। उसके बाद उसने कहा कि एक गाना मैं आपकी पसंद के सुनना चाहती हूँ, पर स्टेशन आने वाला था, ये कहानी बस ख़त्म होने वाली थी। मैंने कहा ठीक है और उसने अपना फ़ोन मेरे हाथ में रख दिया और मैंने एक गाना सर्च करके उनको सुनाया। और हर गाने में बस वो ऐसे मेरी तरफ देखती जैसे वो गाने के जज्बात जो हैं वो खुद कहना चाह रही हूँ मुझसे, और मुस्कुरा देते हैं। अब यहाँ पर सफ़र पूरा होने वाला था। जो चीज़ मेरे अंदर चल रही थी शायद वही चीज़ उनके अंदर चल रही थी। इस सफ़र के बाद हम दोनों के रास्ते अलग थे। न जाने फिर कब मिलेंगे, न जाने ये कहानी कब फिर हम दोहराएंगे या फिर इस कहानी को याद करेंगे। कुछ तो होता जिससे हम कहानी को याद करते हैं। उसने अपनी इंस्टा आईडी खोल के अपने फ़ोन में मेरे सामने रख दिया। शायद मैं भी ये चाह रहा था, मैं कह नहीं पा रहा था। वो मैंने पहले बताया आपको कि मैं इतना सीधा लड़का हूँ कि अगर कोई खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने आकर के हेलो कहे तो हाय मेरे गले में अटक जाता है। देन उसके बाद अचानक मेरे मुंह से निकल गया जब नई दिल्ली आने ही वाली थी। मैंने कहा आपकी इंस्टा आईडी क्या? उसने झट से मेरा फ़ोन लिया और अपनी इंस्टा आईडी सर्च की और मुझे और फॉलो कर लिया। देन उसके बाद यहाँ तो हम दोनों की इंस्टा आईडी मिल चुकी थी। यहाँ एक जरिया मिल गया था कि हम दोनों कभी तो इन यादों को ताज़ा कर सकेंगे, कभी तो हम दोनों एक दूसरे से बातें कर सकेंगे। एक जरिया मिल गया था। देन उसके बाद स्टेशन आता है, उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन तक हम दोनों साथ जाते हैं। उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग होते हैं। और जब वो लास्ट मोमेंट होता है, जब वो उसे नीचे की तरफ जाना था और मुझे ऊपर की तरफ जाना था, वहाँ से जो मोड़ आता है वो मुड़कर देखती है और मुस्कान देती है हल्की सी और हाथ हिलाती है। हल्की सी मुस्कान मैं भी देता हूँ और हाथ हिलाता हूँ। वो एक लास्ट मोमेंट था और कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। इस कहानी पे एक सीख मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी नए सफ़र में आप कहीं जा रहे हैं, कोई एक ऐसा इंसान, एक अनजान इंसान जो आपको सब कुछ बता देता है, बिना पूछे, बिना आपको जाने सब कुछ बताता है, वो सफ़र बड़ा मीठा हो जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में न जाने कितने लोग आते हैं, कोई गैर अपना बन जाता है, कोई अपने गैर बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।